सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पिक्चर एडिट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्वल मूवीज के कुछ डिलीटेड सीन्स के बारे में, जिन सीन्स को किसी न किसी रीजन के चलते मार्वल मूवीज से डिलीट कर दिया गया। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मार्वल मूवीज डिलीटेड सीन्स का पार्ट 5 है। इस वीडियो से पहले मार्वल मूवीज के डिलीटेड सीन पर ऑलरेडी 4 वीडियो आ चुके हैं। मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो के बाद आप उन 4 वीडियोस को भी जरूर देखें। उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। आपका ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1। ये डिलीटेड सीन है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का। जिस सीन में हमें बताया गया है क्विकसिल्वर यानी कि पिएत्रो सोकोविया के लोगों को खाना, कपड़े और मेडिसिन बांट रहा होता है। बेसिकली यहाँ पर पिएत्रो सोकोविया के लोगों की मदद कर रहा होता है। और इसी सीन में आगे एक लड़की को दिखाया जाता है, जिस लड़की को पिएत्रो एक एक्सपेंसिव ड्रेस गिफ्ट करता है एंड एक टॉय भी देता है उस लड़की के छोटे भाई के लिए। इस सीन को देखकर हमें पता चलता है कि वांडा और क्विकसिल्वर भले ही अल्ट्रॉन और हाइड्रा के साथ मिले हों, लेकिन ये दोनों एक अच्छे इंसान थे। पता नहीं इस सीन को मूवी से क्यों डिलीट कर दिया गया। ये सीन पिएत्रो और वांडा के एक सॉफ्ट साइड को दिखाता है। इस सीन में हमें पता चलता है कि वांडा और पिएत्रो सोकोविया के लोगों की कितनी केयर करते हैं। नंबर 2। ये डिलीटेड सीन है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी का। इस मूवी का ये सीन तो आप सभी को याद होगा, जहाँ ज़ीमो को हाइड्रा के एक एजेंट के घर में विंटर सोल्जर बुक मिलती है। लेकिन क्या आपको पता है इस सीन का एक अल्टरनेट सीन भी शूट किया गया था, जिसे कि डिलीट कर दिया गया। जिस सीन में हमें बताया जाता है कि ज़ीमो इंडोनेशिया जकार्ता के एक ऑक्शन में जाता है, जहाँ हाइड्रा के उन वेपन्स की नीलामी हो रही होती है जो कि हाइड्रा के एजेंट्स के पास से बरामद किए होते हैं। और जब इस सीन में वेपन्स की बोली लग रही होती है तो ज़ीमो कोई बोली नहीं लगाता, जिस बात को ये आदमी नोटिस कर लेता है और ज़ीमो के पास आकर कहता है तुम बोली क्यों नहीं लगा रहे हो। तो ज़ीमो यहाँ पर कहता है मैं यहाँ पर बोली लगाने के लिए नहीं आया हूँ। और ज़ीमो के ये कहते ही यहाँ पर जहरीली गैस फैल जाती है और ज़ीमो के अलावा बाकी सभी लोग मारे जाते हैं, क्योंकि ज़ीमो ने मास्क पहन लिया होता है। और फिर ज़ीमो वहीं की एक टेबल पर रखी विंटर सोल्जर बुक को ले लेता है। मेरे ओपिनियन से ये वाला सीन मूवी के सीन से काफी बेटर था। पता नहीं इस वाली सीन की जगह मूवी में इस सीन का यूज क्यों किया गया। नंबर 3। ये डिलीटेड सीन है एवेंजर्स एंड गेम मूवी का। जब एवेंजर्स टाइम हाइस्ट की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ पर एक सीन में स्क्रीन पर 2012 की चित्तौरी वर्सेस एवेंजर्स का फाइट सीन चल रहा होता है। जिस क्लिप को देखकर रॉकेट पूछता है तुम लोग चित्तौरी आर्मी से कितनी देर तक लड़े थे। तो यहाँ पर ब्लैक विडो जवाब देती है कि 2 से 3 घंटे तक हम लोगों ने फाइट की थी। जिस बात को सुनकर रॉकेट जोर जोर से हंसने लगता है और एवेंजर्स का मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम चित्तौरी आर्मी से इतना देर तक लड़े थे, जबकि चित्तौरी आर्मी गैलेक्सी की सबसे बेकार आर्मी है। और इतने में ही टोनी रॉकेट का सर सेव कर देता है। वैसे ये सीन काफी फनी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सीन को मूवी से डिलीट कर दिया गया। नंबर 4। ये डिलीटेड सीन है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी का। मूवी में एक सीन होता है जहां हमें दिखाया गया था कि जब थैनोस, स्टार लॉर्ड, नेब्यूला और ड्रैक्स पर सोल स्टोन का यूज करता है तो ये तीनों यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। फिर मूवी में हमें सीधा ये वाला सीन दिखाया गया था जहां स्पाइडरमैन इन तीनों की बॉडी को बचाने की कोशिश करता है। अब इसके बीच में क्या हुआ था ये हमें नहीं दिखाया गया, लेकिन वहीं इस डिलीटेड सीन से हमें पता चलता है कि गार्डियंस के साथ क्या हुआ था। एक्चुअली में इस डिलीटेड सीन में बताया गया है कि जब थैनोस इन तीनों पर सोल स्टोन का यूज करता है तो इन तीनों की बॉडी से सोल अलग हो जाती है। और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल से आकर स्पाइडरमैन को बताते हैं कि यदि गार्डियंस की सोल उनकी बॉडी से ज्यादा समय तक अलग रही तो ये भी हो सकता है ये तीनों मर जाएं। तो यहाँ पर स्पाइडरमैन कहता है मुझे नहीं पता इन्हें कैसे ठीक करना है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं इन्हें तुम ठीक नहीं कर पाओगे, लेकिन मेंटिस इन तीनों को ठीक कर सकती है। फिर यहीं पर हमें मेंटिस की एक बिल्कुल ही न्यू पावर देखने को मिलती और इस पावर का यूज करके मेंटिस इन तीनों को होश में लाती। ये सीन देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग था। पता नहीं इस सीन को क्यों डिलीट कर दिया गया। आई थिंक इन्फिनिटी वॉर मूवी में ज्यादा फोकस थेनोस पर रखना
करना था, इसलिए इस सीन को मूवी से डिलीट कर दिया गया। या फिर ये भी हो सकता है कि इस सीन की वजह से मूवी का रनिंग टाइम काफी ज्यादा हो रहा होगा, इसलिए शायद इस सीन को मूवी से डिलीट कर दिया गया। नंबर 5, ये डिलीटेड सीन भी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी का है। जिस डिलीटेड सीन में बताया गया है कि स्टार लॉर्ड यहाँ पर गाना सुन रहा होता है, लेकिन तभी ड्रैक्स आकर गाना बंद कर देता है। तो स्टार लॉर्ड कहता है, तुमने गाना क्यों बंद किया ड्रैक्स? तो ड्रैक्स यहीं पर कहता है, इन्हीं गानों को तुम बार बार सुनते रहते हो, मुझे ये गाने बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये कहकर ड्रैक्स म्यूजिक पैड रख लेता है। फिर ये दोनों काफी देर तक झगड़ा करते हैं, लेकिन यहाँ पर ड्रैक्स म्यूजिक पैड वापस नहीं करता। और तभी यहीं पर स्टार लॉर्ड की नजर एक डिवाइस पर पड़ती है, जिस डिवाइस में 22 इम्पोर्टेंट मैसेज आए होते हैं। जिन मैसेज को स्टार लॉर्ड देखता है तो यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ये मैसेज नेब्यूला ने किए हैं, और इस डिवाइस में मैसेज चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रैक्स की थी। लेकिन यहाँ पर ड्रैक्स ने मैसेज को चेक ही नहीं किया। इन मैसेज में लिखा होता है कि थैनोस गमोरा को कहाँ पर ले गया है, और इन सारे ही मैसेज को नेब्यूला ने भेजा था। और इन्हीं मैसेजेस के जरिए गार्डियंस को पता चलता है कि थैनोस टाइटन प्लैनेट पर आने वाला है, और इसी की वजह से ये लोग टाइटन प्लैनेट पर जाते हैं और एवेंजर्स से मिलते हैं। लेकिन इन्फिनिटी वॉर मूवी से इस सीन को डिलीट कर दिया गया। लेकिन आई एम श्योर इस सीन को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि गार्डियंस टाइटन प्लैनेट पर इत्तेफाक से नहीं पहुंचे थे। नंबर 6, ये डिलीटेड सीन है स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी का। जिस सीन में हमें दिखाया गया है कि हैप्पी और मैट मर्डॉक यानी कि डेयरडेविल एक ऑफिस में बैठे होते हैं। यहाँ पर मैट मर्डॉक इन्वेस्टिगेटर से कह रहा होता है कि मेरा क्लाइंट बेकसूर है, उसने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर पीटर पार्कर की बात हो रही होती है, और तभी पीटर पार्कर सभी विलन्स को लेकर हैप्पी के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है और हैप्पी को कॉल करने लगता है। पर हैप्पी इस मीटिंग में होने के कारण कॉल को अटेंड नहीं करता। लेकिन यहाँ पर हैप्पी अपने मोबाइल में देख रहा होता है कि पीटर सभी विलन्स को लेकर उसके अपार्टमेंट में पहुंच गया है, जिससे हैप्पी को काफी ज्यादा टेंशन होने लगती है और उसके सर से पसीना आने लगता है। और तभी यहाँ पर मैड मर्डॉक हैप्पी से पूछता है कि तुम्हें ये पसीना क्यों आ रहा है? तो यहाँ पर हैप्पी कहता है, तुम्हें ये कैसे पता, तुम्हें तो दिखाई नहीं देता। और यहीं पर ये सीन खत्म हो जाता है। वैसे यदि ये सीन नो वे होम मूवी में होता तो ये सीन काफी ज्यादा फनी होता। और हाँ, यदि आपको और भी मार्वल मूवीज के डिलीटेड सीन देखने हैं तो मैंने उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और यदि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक ना मिले तो आप मेरे चैनल पर जाकर इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जिस प्लेलिस्ट में मार्वल मूवीज के डिलीटेड सीन की 4 वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर मार्वल मूवीज के डिलीटेड सीन के चारों पार्ट इजीली देख सकते हैं। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।